जैसे जैसे आप बड़े होगे, जैसे जैसे आप जीवन को जियोगे, आपको मालूम चलेगा कि ज़िंदगी जो है या फिर आसपास के जो आपके लोग हैं वो चाहते हैं कि आप एक प्रकार से बिहेव करो, आप वो सारी चीज़ें करो जो आपसे एक्सपेक्टेड है। उसमें कोई बुराई भी नहीं है। कई बार आप वो सारी चीज़ें करेंगे भी। देर आर सर्टन एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू व्हेन यू आर लिविंग इन अ सोसाइटी विच इज़ नॉट अ बैड थिंग। लाइक यू कैरिंग अ जॉब, जब आपको जॉब मिल जाए तो आप अपने पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, आप किस प्रकार के घर में रहते हैं, कि आपको घर रेंट पे लेना है या खरीदना है। पीपल विल एक्सपेक्ट यू टू हैव समबडी इन योर लाइफ, प्रेफरेबली अगर आप उनसे शादी कर पाएँ, फिर बच्चे हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपसे एक्सपेक्टेड रहेंगी, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग आई वुड से। बट एट टाइम्स आई वुड वॉन्ट यू टू जस्ट रिलैक्स, टेक सम टाइम एंड आस्क योर सेल्फ कि ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं मुझसे, क्या मैं वो सच में करना चाहता हूँ, और मैं या फिर मैं इसलिए किए जा रहा हूँ बिकॉज मुझे इस बात का डर है कि अगर मैं वो उन एक्सपेक्टेशंस को ना पूरा करूँ तो मुझे जो समाज है, और समाज से मेरा मतलब है आपके दोस्त, आपके भाई बहन, आपके माता पिता, आपके रिश्तेदार, आपके शिक्षकगण, कोलीग्स, कोई भी हो सकता है, जो आपका समाज बनाते हैं, जो आपके आसपास के इमीडिएट लोग हैं, क्या आपको वो नकार देंगे और आप उनको खोने के डर से या फिर उनके सामने उस प्रकार से आप पेश ना आ पाए, उस प्रकार से अपने आप को प्रेजेंट ना कर पाएँ, इस डर से आप वो सारी चीज़ें किए जा रहे हैं। क्योंकि उस डर के कारण जो आप किए जा रहे हैं, उस डर का कोई अंत नहीं है। बिकॉज दे वुड कीप एक्सपेक्टिंग सर्टन थिंग्स फ्रॉम यू, नॉट बिकॉज दे आर बैड पीपल, दे आर नॉट, बिकॉज उनको मालूम ही इतना है क्योंकि उनसे किसी ने एक्सपेक्ट किया था। जैसे ही आपकी एक उम्र होगी, अगर आपकी उम्र 24 साल की है तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपके पास एक जॉब हो जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है। मुझे भी ऐसा लगता है कि जब आपकी पढ़ाई खत्म हो गई है तो आपका धर्म है, धर्म से मेरा मतलब रिलीजन नहीं है, आपकी ड्यूटी है, आपका कर्म है, दैट यू फाइंड अ जॉब, वट एवर जॉब इट इज़, है ना। आपको, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी जॉब होनी चाहिए जिसमें 1 लाख सैलरी हो, 2 लाख सैलरी हो, 10 लाख रुपए सैलरी हो जाए तो बहुत बढ़िया। लेकिन कुछ ऐसा जॉब जिसमें आपको मजा है, कम से कम आप अपनी जिम्मेदारी, फाइनेंशियल जिम्मेदारी आप उठा सकें, वो आपका कर्तव्य है। मुझे भी ऐसा लगता है। फिर आप जब 28 के हो जाएंगे, 30 के हो जाएंगे, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपकी शादी हो जाए। नव ये जो है ये आपको निभाना है। आप देखिए, ये जब पहले 22 साल के लोग थे तब शादी हो रही थी, फिर 24 के हुए, अब 26, 28, 30, 35। मुझे नहीं लगता शादी का कुछ उम्र से लेना देना है, बट इन जनरल को एक एक्सपेक्टेशन होती है कि इस उम्र में आपके साथ ये हो जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर आप समाज का हिस्सा बना रहना चाहते हैं और आपको लगता है कि हाँ इसमें कोई बुराई नहीं है, तो मुझे लगता है कि अगर चीज़ें करनी है तो समय पे हो भी जाना चाहिए। इफ यू गेट मैरिड एट अ सर्टेन पॉइंट, देन यू कैन हैव किड्स एट अ सर्टेन पॉइंट, और आपकी बॉडी अलाउ करती है, आप उतने ज़्यादा यंग रहते हो अपने बच्चे को पालने के लिए, क्योंकि बच्चों को पालना भी एक विगर का काम है, एक एक एनर्जी लगती है उसमें। जब आप 60 साल के हो गए तो आप 4 साल के बच्चे को, आपको स्कूल लेके जाने के, 6 साल के बच्चे को ले आने की शायद आप में क्षमता कम हो, आप में आपकी एनर्जी कम हो, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। तो उम्र के साथ चीज़ें हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन हमेशा मैं जो कहता हूँ, दैट यू स्टॉप फॉर अ वाइल एंड आस्क योर सेल्फ, वाई एम आई इवन डूइंग इट। अगर उसका जवाब है बिकॉज आई वॉन्ट टू, देन इट्स फाइन। बट हाउ डू यू नो यू वॉन्ट टू? यू एक्चुअली वुड नो इफ यू वॉन्ट टू व्हेन यू सिट विथ योर सेल्फ। हम कई बार चीज़ों से हमेशा भाग रहे होते हैं, हमारे पास वक्त ही नहीं होता, और वक्त होता भी है तो हम सोचते ही नहीं कि हमें ये चाहिए क्या, क्यों कर रहा हूँ मैं प्ले करता हूँ, प्लेस करता हूँ, नाटक करता हूँ, फिल्में करता हूँ, मीडिया में हूँ, मैं फिल्में बनाता हूँ, करता हूँ, ये यूट्यूब पे मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। द क्वेश्चन इज व्हाई डू आई इवन डू इट? डू आई एंजॉय इट, or I'm doing it because I was told that Kritarth you're good at it, or I'm just trying to prove somebody that I'm good at it? No, the answer is I like doing it. Is it difficult? Of course it's difficult. Maybe on some days I don't enjoy it also, but the question is, do I love doing it? And the answer is yes. मुझे बड़ा अच्छा लगा था, ऐसा एक ओलंपियन है, उन्होंने बोला था कि आप जो चीज़ें कर रहे होते हो और आपको वो चीज़ पसंद भी है, उसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 100% वो रोज़ ही अच्छा लगेगा। हो सकता है विराट कोहली को रोज़ ट्रेनिंग करना पसंद ना हो, रोज़ उन्हें क्रिकेट खेलना ना पसंद हो, लेकिन अगर आप कुछ खेल रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, अगर वो 100%, मान लो 100 दिन है, उसमें से बस 33% डेज आपको मज़ा आना चाहिए कि यार क्या मज़ा आ गया। 33 डेज जो है आपको लगना चाहिए हाँ ठीक ठाक है यार, नहीं करूँगा तो भी चलेगा, और 33 डेज आपको लगना चाहिए क्या बकवास है, मैं क्यों करता हूँ, ये क्यों करती हूँ, आपको मौत आ जाए, तो भी आप समझ लीजिए कि आप सही रेशियो में हैं। तो जब आपको लगे दैट यू वांट टू रियली वांट टू डू समथिंग, यू आर डूइंग अ जॉब बिकॉज यू वांट टू डू दैट जॉब, नॉट बिकॉज ऑफ द सैलरी, not because of it's more comfortable. If you really want to do that job, then only do it. If you want to get married, sit with yourself, ask, do I really want to do it, or I'm just doing it because people around me are doing it, because people tell me that I'm gonna end up alone. And if the answer, अगर मुझे ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप इसलिए शादी कर रहे हैं क्योंकि आपको डर है अकेले रह जाने का, प्लीज गो ahead and do it, but be honest with yourself, be honest to your partner. When you're bringing a kid into the world, you should know, why am I doing that? I'm doing it because I'm supposed to, or I'm doing it because I want to give that love to my kid. And when it's like anything, जब आप कोई सब्जेक्ट चूज कर रहे हो, तो आप जब 11th 12th में साइंस में जा रहे हो, कॉमर्स में जा
जा रहे हो, आर्ट्स में जा रहे हो ना, जब हम छोटे होते हैं हमें दूसरों की मदद की ज़रूरत होती है, टेक दैट हेल्प फ्रॉम योर टीचर्स, टेक दैट हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स, हुएवर इज देयर, भैया दीदी, उनसे पूछिए ज़रूर। लेकिन अपने आप से भी पूछिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको पढ़ के किसी दिन मुझे कोई जॉब मिल जाएगी या मिल जाएगा। अगर उसका जवाब हाँ है, अगर आप एक जॉब के लिए कर रहे हो, आई डोंट थिंक दैट्स द राइट वे। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज द ओनली राइट वे, बट आई एम नॉट सेइंग कि आपको उस प्रकार से करना चाहिए। इफ यू रियली एंजॉय दैट सब्जेक्ट, रीड इट, स्टडी इट फॉर द सेक ऑफ इट, एंड देन आई एम प्रॉमिसिंग यू दैट यू विल लैंड अप अ जॉब जिसमें आपको एनफ पैसे मिल रहे होंगे, आपको एनफ सम्मान मिल रहा होगा, एंड यू वुड लिव अ हैप्पी लाइफ। वरना आप 4 साल इंजीनियरिंग कीजिए, 5 साल डॉक्टर बन जाइए, और आपको एक दिन रियलाइज होगा कि आप तो कविताएं लिखना चाहते हैं। जब मैं छोटा था, आई ऑलवेज थॉट आई वांटेड टू बी एन इंजीनियर। आई न्यू इट इन माई हार्ट दैट आई वांटेड टू बी एन इंजीनियर। व्हाट इंजीनियर, आई डिड नॉट नो मच, बट आई ऑलवेज न्यू दैट आई एम गोना बी एन इंजीनियर। मैं जब छोटा था ना, तो वो रिमोट वाली कार होती है, उसका कार तोड़कर मैं उसका रिमोट तोड़ के मैं उसको प्लग में डाल के कोशिश करता था कि गाड़ियां चलने लगे, है ना। मुझे जेन्युइन इंटरेस्ट था गाड़ियों में, अभी भी मुझे गाड़ियों में इंटरेस्ट है। आई विल शो यू समथिंग, यहाँ पे ही रखा हुआ है। सी आई हैव दिस ट्रक हियर, दिस कार मॉडल हियर। सो इट्स आई स्टिल लव cars. I enjoy cars, and I really thought I'm going to be an engineer, which is great. But one fine day, I just realized I don't want to be an engineer. I am doing it so that people have always told me कि कृतात you're going to be an engineer, and I started believing in that, which was not a problem. But one fine day I realized that I like writing things. I like writing poems, and I want to be a poet. So I went ahead and studied English literature. And when I was studying English literature, I realized कि मुझे पढ़ने से ज़्यादा तो करना पसंद है. So I want to be an actor. मुझे लिटरेचर को स्टेज पे प्रेजेंट करना पसंद है. And that's how I found it. And I'm not saying that यही सत्य है दुनिया का कि ऐसे ही होना होता है, ऐसे ही होगा. But I'm just saying that at times आपका कोर आपको बता रहा होता है कि हमें यही करना है, और आपका कोर झूठा निकल सकता है या गलत निकल सकता है. वो झूठ नहीं है पर गलत हो सकता है. One fine day you can realize that, oh, this is not what I want to do. I want to do something else. And you have to be open for that. So at times when you're doing something, it's very important to ask yourself, why am I doing it? मैं भी कुछ दिन पहले ही पढ़ रहा था कि how से ज़्यादा important है why. कि अगर आप कुछ करना चाहते हो, you will figure out how. Ask yourself why. Why do I even want to do it? And the moment you have your why, you would know that how कैसे प्राप्त करना है, आप पहुंच जाओगे. So the point of making this video is कि आप ज़िंदगी में कुछ भी करो, चाहे पढ़ाई करो, चाहे आप रिलेशनशिप में जाओ, चाहे आप कोई बिजनेस करो, चाहे आप कोई आर्ट क्रिएट करो, आस्क योरसेल्फ कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ. क्या मैं ये करना चाहता हूँ, या फिर मेरे ऊपर प्रेशर है, मेरे ऊपर कंडीशनिंग है, क्या मुझे लोगों ने बोला है कि मुझे करना चाहिए. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ स्टार्ट लिविंग इन योर हेड किसी, हाँ यार मुझे किसी ने बोला था कि क्या ये सही है क्या गलत, उसमें ज़रूरत नहीं है. गो अहेड, डू इट, फिगर आउट. द मोर यू डू इट, द मोर यू लर्न. राइट, आई होप दिस हेल्प्स. मेरा नाम है कृतार्थ पांडे, और मैं बहुत बहुत प्यार करता हूँ आपसे. और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा. बहुत ज़्यादा प्यार. जय हिंद.